नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 17 अगस्त और दिन है सोमवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी के दिव्यांगों को स्मार्टफोन, टैबलेट और निराश्रित बच्चों के खातों में भेजी गई सहायता राशि। नकली दूध पनीर पर यूपी में सख्ती, डेयरी का लाइसेंस होगा रद्द। सड़क नियम तोड़ने वालों पर यूपी में बड़ा एक्शन, 20 लाख चालान। 50 करोड़ के लेन देन का खुलासा, फर्जी डिग्री केस में गिरफ्तारी। एयरपोर्ट पर यात्री के पिस्टल से चली गोली, 2 कर्मचारी घायल। कानपुर में राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप, 3000 खिलाड़ी जुटेंगे। और 17 अगस्त को यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। यूपी में 511 परिवारों को मिलेगा आवास योजना का पहला भुगतान। मथुरा में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस वित्तीय वर्ष 511 नए लाभार्थियों का चयन हुआ है। ब्लॉक स्तर पर सत्यापन में पात्र पाए गए इन परिवारों को अब आवास के लिए 40,000 रुपये की पहली किस्त जारी की जाएगी। इस बार घुमंतु, सपेरा जाति और निराश्रित महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए 579 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 511 आवेदक पात्र पाए गए। तोड़ने वालों पर यूपी में बड़ा एक्शन, 20 लाख का चालान। योगी सरकार का सड़क सुरक्षा पर सख्त संदेश। चालान का मकसद सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि हासिल करना है शून्य मृत्यु दर का लक्ष्य। विभाग के मुताबिक हाल के वर्षों में 20 लाख से ज़्यादा चालान किए गए और 646 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 15 लाख वाहनों के चालान काटे गए और 474 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा हुआ। गाजियाबाद में 11 करोड़ से बनेगा हाईटेक सौर ऊर्जा मार्ग। गाजियाबाद में सौर ऊर्जा मार्ग का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। यूपीसीडा करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और नाले का निर्माण कराएगा। कौशाम्बी बस डिपो की ओर जाने वाले इस मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हैं और बारिश में जल भराव के कारण हादसे होते हैं। यूपीसीडा के मुताबिक निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है और जल्द काम शुरू कराया जाएगा। नकली दूध पनीर पर यूपी में सख्ती, डेयरी का लाइसेंस होगा रद्द। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूध, घी, खोया, पनीर और क्रीम जैसे उत्पादों में हानिकारक रसायन या विजातीय वसा मिलाने पर उत्पाद जब्त कर नष्ट किए जाएंगे। संबंधित डेयरी का काम तुरंत बंद कराने के साथ खाद्य लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 15 अगस्त को संशोधित आदेश जारी किया है। जापानी निवेश पर ईडा में बड़ी बैठक, 20 अगस्त को आएगा दल। 20 अगस्त को जापान का 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ईडा क्षेत्र पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल स्कॉट कुबोटा की इकाई के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जापानी उद्यमियों के बीच निवेश को लेकर बैठक की तैयारी की जा रही है। ईडा में जापानी निवेश बढ़ाने के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं। जापानी सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश को लेकर भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर योगी ने किया नमन, अखिलेश ने किया छुट्टी का ऐलान। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने रानी अवंतीबाई को 1857 की महान क्रांतिकारियों में से एक बताते हुए कहा कि उनका त्याग और बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा है। सीएम ने बताया कि 27 साल की उम्र में रानी अवंतीबाई ने आज़ादी के संघर्ष में बलिदान दिया था। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा सरकार बनने पर 16 अगस्त को उनके नाम पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाएगी। प्रयागराज में हाईटेक पार्क, बच्चों के लिए ट्रैफिक पार्क भी। प्रयागराज के राजरूपर में 22 बीघा से ज़्यादा जमीन पर हाईटेक पार्क विकसित करने की तैयारी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनने वाले इस पार्क में बच्चों के मनोरंजन के साथ उनकी व्यवहारिक सीख पर भी जोर होगा। 1 बीघा से ज़्यादा क्षेत्र में ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, जहाँ बच्चे छोटे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से यातायात नियम सीख सकेंगे। पार्क में सड़क, चौराहे और ट्रैफिक सिग्नल के मॉडल भी होंगे। कानपुर में राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप, 3000 खिलाड़ी जुटेंगे। कानपुर में 16 से 23 अगस्त तक यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल चैंपियनशिप होगी। द स्पोर्ट्स हब में होने वाली यह टीटीएफआई के 2026-27 सत्र की पहली राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप है। इसमें देश भर से करीब 3000 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, तकनीकी अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। प्रतियोगिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की 28 टेबल और आधुनिक सुविधाएं तैयार की गई है। खास शो कोड भी बनाया गया है। यूपी में गांव-गांव गौ संरक्षण अभियान। योगी सरकार गौ संरक्षण अभियान से नई पीढ़ी और खासकर जेन जी को जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गांव-गांव अभियान चलाकर युवाओं को गौ वंश संरक्षण, गौ सेवा, इसके साथ सामाजिक आर्थिक महत्व की जानकारी दी जाएगी।
करीब 10,000 गौमित्र तैयार किए जाएंगे। पहले मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण मिलेगा, फिर वे दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देंगे। गौ संरक्षण को प्राकृतिक खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और हरित ऊर्जा से जोड़ने पर भी जोर होगा। यूपी के दिव्यांगों को स्मार्टफोन, टैबलेट और 15,000 तक के गैजेट। यूपी सरकार की कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना में अब दिव्यांगजनों को स्मार्टफोन, टैबलेट और डेजी प्लेयर जैसे डिजिटल उपकरण भी मुफ्त दिए जा रहे हैं। पहले योजना पारंपरिक उपकरणों तक सीमित थी। इन उपकरणों से दिव्यांग छात्र और युवा ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल संचार और सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 34,420 पात्र दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण दिए जा चुके हैं। रक्षाबंधन से पहले 2258 निराश्रित बच्चों के खातों में भेजी गई सहायता राशि। रक्षाबंधन और दूसरे त्योहारों से पहले बाल सेवा योजना के तहत 2258 निराश्रित बच्चों और किशोरों के खातों में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता राशि भेजी गई है। इनमें कोविड या किसी अन्य वजह से माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो चुके बच्चे शामिल हैं। सरकार कोविड से निराश्रित बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये और अन्य कारणों से निराश्रित बच्चों को 2,500 रुपये की मदद देती है। राम मंदिर में पुजारियों का बदला पहनावा, अब पीली रेशमी पोशाक। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में शनिवार से पुजारियों के लिए नई वेशभूषा लागू कर दी गई है। अब सभी पुजारी हल्के पीले रंग की रेशमी धोती और उसी रंग का रेशमी उत्तरीय पहनेंगे। नए नियमों के तहत पुजारियों के लिए पंचकेश परंपरा या पूरी तरह मुंडित रहने का नियम होगा। आंशिक रूप से बड़े बाल या दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं होगी। रामानंदी परंपरा का तिलक लगाना भी जरूरी होगा। रेलवे इंजन और मेमू ट्रेनों पर लगेंगे विज्ञापन, बढ़ेगी कमाई। प्रयागराज मंडल ने गैर किराया कमाई बढ़ाने के लिए रेल इंजन और मेमू ट्रेनों के बाहरी हिस्सों पर विज्ञापन लगाने की तैयारी की है। इसके लिए विज्ञापन के लिहाज से उपयुक्त इंजन और मेमू की पहचान की जाएगी और उनके रूट तथा संचालन को भी देखा जाएगा। मेमू ट्रेनों के जरिए बड़ी संख्या में रोज यात्रियों तक विज्ञापन पहुंचेंगे। प्रयागराज मंडल में इस योजना की तैयारी पूरी हो चुकी है। 17 अगस्त को यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 17 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गंगा की खाड़ी में पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके असर से ओडिशा, गंगा के इलाके वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में कुछ जगह पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। बिहार में भी भारी बारिश का अनुमान है। यूपी में अगले कुछ दिनों तक बारिश का असर रहेगा और 17 अगस्त को पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ जगह पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गोवा और महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में सोमवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के दौर आ सकते हैं। सावन से पहले काशी में उमड़ी भीड़, 3 किलोमीटर तक कतार। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी से पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को मंदिर के बाहर करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार देखी गई। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर मार्ग को एक तरफा कर दिया है और मैदागिन तथा गोदौलिया को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल और मेडिकल जैसी अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मुजफ्फरनगर में चीनी का बड़ा उत्पादन, विदेशों तक पहुंच रही मिठास। मुजफ्फरनगर को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिले में 11 चीनी मिलें हैं जो आसपास के इलाकों से गन्ना खरीदती हैं। 2024-25 सीजन में यहां करीब 94,70,000 टन गन्ने की पेराई हुई और करीब 9,60,000 टन चीनी बनी। इस सीजन में जिले में करीब 1,74,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई है और उत्पादन करीब 1,51,00,000 टन रहा। बिना नंबर वाले 55 ई रिक्शा पर नोएडा पुलिस का एक्शन। नोएडा फेज 1 पुलिस ने बिना नंबर प्लेट और मीटे चेसिस नंबर वाले 55 ई रिक्शा सीज किए हैं। इनमें दिल्ली से चोरी हुआ एक ई रिक्शा भी मिला है जिसे एक नाबालिग चला रहा था। पुलिस ने नाबालिग को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा के खिलाफ यह अभियान नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहनों पर कार्रवाई और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाया गया। एयरपोर्ट पर यात्री की पिस्टल से चली गोली, 2 कर्मचारी घायल। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान यात्री की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चल गई। हादसे में एयरपोर्ट के 2 कर्मचारी घायल हुए। महिला कर्मचारी के पैर में गोली लगी जबकि एक गोली पुरुष कर्मचारी के हाथ को छूती हुई निकल गई। दोनों को इलाज के लिए कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल भेजा गया। आजमगढ़ निवासी 55 वर्षीय कमलेश राय के पास यह लाइसेंसी पिस्टल थी।
अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले राम धन तक नहीं छोड़ा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला। एक जनसभा में उन्होंने धार्मिक स्थलों से चोरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा कि रामराज लाने का दावा करने वालों ने रामधन तक नहीं छोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश ने E20 पेट्रोल में कथित मिलावट का मुद्दा भी उठाया। बागपत में बैरिकेडिंग तोड़ किसानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। बागपत में स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन किसानों ने उसे हटा दिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के झंडारोहण के बाद बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और बाइक एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच हादसे की आशंका बनी रही। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। अब स्प्राइट तेजस के नाम से चलेगी लखनऊ नई दिल्ली तेजस। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का नाम 19 अगस्त से 3 महीने के लिए बदल जाएगा। रेलवे ने शीतल पेय कंपनी स्प्राइट के साथ 3 महीने का करार किया है। इसके बाद रिजर्वेशन से लेकर रास्ते के सभी स्टेशनों पर होने वाली अनाउंसमेंट में ट्रेन का नाम स्प्राइट तेजस होगा। रेलवे के मुताबिक यह प्रयोग सफल रहा तो ब्रांड का नाम जोड़ने की व्यवस्था दूसरी ट्रेनों में भी लागू की जा सकती है। LLB के 3000 स्टूडेंट फेल, लिखे जवाब पर 0 नंबर। प्रयागराज के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से जुड़े लॉ कॉलेजों के करीब 12,000 स्टूडेंट्स में से लगभग 3,000 फेल हुए हैं। RTI से मिली आंसर कॉपियों में कई जवाब लिखे होने के बावजूद 0 नंबर दिए जाने का मामला सामने आया है। कुछ जवाबों पर सिर्फ 1-1 नंबर दिए गए। स्टूडेंट्स ने कॉपियों की दोबारा जांच कराने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में लगातार सुनवाई। यूपी की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने 8, 9 और 10 सितंबर 2026 को लगातार सुनवाई तय की है। मामले में आरक्षण, नई चयन सूची और प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड या बीटीसी योग्यता को लेकर विवाद है। बीटीसी अभ्यर्थी बीएड डिग्रीधारियों को नई सूची से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, जबकि बीएड अभ्यर्थी पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की बात कर रहे हैं। 50 करोड़ के लेन देन का खुलासा, फर्जी डिग्री केस में गिरफ्तारी। फर्जी डिग्री मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अखिलेश शुक्ला को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वह कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था और वकील से मिलने कानपुर आया था। जांच में उसके पास 5 बैंक खातों में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन मिला है। पुलिस ने पहले एक संस्था से 9 राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों के 1,000 से ज़्यादा फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद की थी। बच्चा चोरी गैंग का खुलासा, नर्स समेत 6 गिरफ्तार, 2 बच्चे बरामद। संभल पुलिस ने उर्स मेले से बच्चों का अपहरण कर दिल्ली में बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कथित महिला सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर 2-4 वर्षीय बच्चों को बरामद किया है। जांच में करीब 80 किलोमीटर की CCTV फुटेज खंगाली गई और गिरोह का नेटवर्क संभल से मुरादाबाद होते हुए दिल्ली तक मिला। पुलिस के मुताबिक एक 4 वर्षीय बच्चे को 2,40,000 रुपए में दिल्ली की 2 महिलाओं को सौंपा गया था। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।